हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ अध्याय नंबर 4 का कुछ PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। तो त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2018 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास त्रिभुज का प्रश्न क्या है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 वर्ग इकाई, जिसके शीर्ष -3 0 3 0 और 0 के हैं। तो हमें के का मान बताना है, ठीक। ये हमारे पास x1 का मान दिया है, x1, ये y1, ठीक, ये x2 और ये हमारे पास y2 और ये x3 और y3, ठीक। त्रिभुज के 3 शीर्ष मिल गए हमारे पास। क्या हो गया, -3 और 0 प्लस का 3 और 0 और के, ठीक। ये त्रिभुज का 3 शीर्ष मिल गए और हमें क्षेत्रफल दिया है 9 वर्ग इकाई। तो हमें के का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया है। तो त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 बराबर 1/2, x1 का मान हमारे पास क्या है, -3, x2 का मान कितना है, +3 और x3 का मान कितना है, 0, ठीक। y1 का मान दिया है हमारे पास 0, y2 का मान हमारे पास दिया है 0 और y3 का मान हमारे पास दिया है k और 1 1 1, ठीक। 1 तो ये रहता है सब में ही, ठीक। ये 2 से भाग किया है तो इधर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 18 बराबर -3 3 0 0 0 के 1 1 1, ठीक। ये हमारा इधर बचा, ठीक। अब हम लोग इसका विस्तार करेंगे, सारणी का हम लोग विस्तार करेंगे, ठीक। तो हम लोग विस्तार करेंगे तो ये इधर होता है हमारे प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक। प्लस माइनस प्लस चलता है। तो हम लोग +3 लिखेंगे। तो यहाँ 18 बचेगा, इधर 18 बराबर -3, ठीक। -3 लिए हैं तो ये वाला हमारे पास पंक्ति ख़त्म हो जाएगा और ये वाला हमारे पास कॉलम ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1 × 0, तो क्या होगा 0 0 माइनस के, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का के बचेगा। क्या होगा, माइनस का के होगा, ठीक। फिर -3 के बाद से क्या है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 0 से करेंगे मल्टीप्लाई -0, तो ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाला रो हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1 × 3, क्या बचेगा 3 और 0 × 1 0 × 1 क्या बचेगा 0, ठीक। और प्लस का 1 +1 से करेंगे तो +1 यहाँ पर लिए हैं तो ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, हमारा हट जाएगा और ये वाला रो हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास,
3k माइनस का 0, क्या बचेगा 3k माइनस का 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा 3k, ठीक। और इधर हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक। इसका मान हट जाएगा। 3 में जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा। और 3k यहाँ पर क्या बचा प्लस का 3k और 3k हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 18 बराबर 6k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 बराबर 6k। तो k का मान हमारे पास क्या आया 3, k बराबर 3, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो ये 2018 और 20 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड नंबर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, ठीक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 5 4 -2 4 और 2 6 दिया है, ठीक। तो त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही हमारा होता है। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। x1 का मान 5 दिया है, x2 का मान -2 दिया है, x3 का मान 2 दिया है। y1 का मान क्या रखेंगे 4, y2 का मान 4 रखेंगे, y3 का मान -6 रखेंगे, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो -1/2 क्या रखेंगे 5 -2 और +2, ठीक। फिर 4 दिया है y2 के मान और y3 का मान -6 दिया है, फिर 1 1 1, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, R2 पर अप्लाई करेंगे, क्या R2 पर अप्लाई हम लोग करते हैं, R2 पर अप्लाई करेंगे R2 माइनस का R1, ठीक। R2 पर अप्लाई क्या करेंगे, R2 पर अप्लाई करेंगे R2 माइनस का R1 करेंगे, और फिर R3 पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर R3 माइनस का R1, क्या करेंगे R3 माइनस का R1। इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बचा हमारे पास 1/2, ठीक। R2 पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले R1 तो सेम वैसे रहेगा 5 4 1, ठीक। R2 पर हम लोग R2 में से दूसरे में से हम लोग क्या घटाएंगे, पहले को माइनस करेंगे। तो -2 है, -2 में से -5 करेंगे, क्या बचा -7 बचा। फिर 4 में से हम 4 को माइनस करेंगे, क्या बचा 0 बचा। फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचा 0 बचा, ठीक। और फिर हम R3 पर क्या लगाए हैं R3 माइनस का R1, ठीक। R3 माइनस का R1, तो R3 में से हम लोग R1 को माइनस करेंगे, तो 2 में से -5 करेंगे, -3 बचा, कितना होगा -3। -6 में से -4 माइनस करेंगे, -6 -4 बराबर -10, ठीक। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचा हमारे पास 0। अब इसको हम लोग प्रसार कर देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग प्रसार करेंगे। तो अब हम इसको प्रसार करेंगे, तो प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, ये होता है हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1/2, ठीक।
R2 के अनुदिश हम लोग प्रसार कर रहे हैं, ठीक। तो ये 7 है, प्लस माइनस होता है तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7। क्या बचेगा हमारे पास, ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी और ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 0 इंटू 4 तो 0, ठीक। माइनस का 10 इंटू 1 तो हमारे पास क्या होगा, प्लस का 10 होगा, क्या होगा, प्लस का 10 होगा, ठीक। यही हमारे पास बचेगा। और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 7 हमारे पास कितना बचा, 1/2 इंटू 70 कितना होगा, 70। तो 70 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 35। कितना होगा, 35। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 35 वर्ग होगा, वर्ग इकाई, ठीक, वर्ग इकाई होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। यदि a बराबर हमारे पास दिया है 1 3, b बराबर दिया है हमारे पास 0 0 और c बराबर हमारे पास दिया है k और 0, 3 बिंदु दिया है। तो यदि त्रिभुज ABC बराबर दिया है 3 वर्ग मात्रक है तो हमें k का मान बताना है, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 1/2 x1 x1 x2 क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो x1 का मान हमारे पास दिया है 1, तो 1/2 बराबर 1 0 k, फिर y1 3 0 0 1 1 1, ठीक। और त्रिभुज ABC बराबर दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3 वर्ग मात्रक दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 3, ठीक, 3 वर्ग मात्रक दिया है। तो ये वाला जो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर आएगा तो हमारे पास गुणा हो जाएगा। तो कितना हमारे पास बचेगा, 1 0 k 3 0 0 1 1 1 बराबर 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 6। ये वाला 2 जो भाग है इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा होगा, ठीक। तो इसलिए 6 आया है। अब हम लोग इसका विस्तार करेंगे। प्लस माइनस प्लस होता है तो R1 C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार करेंगे, किसके, C1 नहीं, C1 C2 है ना, C2 के अनुदिश प्रसार, अनुदिश प्रसार करने पर तो माइनस का 3, ये वाला हमारे पास कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाला रो ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा है हमारे पास, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, k इंटू 1 माइनस का k होगा, ठीक, यही होगा, बराबर 6 होगा, ठीक। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 0 हो जाएगा, तो यही हमारा होगा। माइनस k और माइनस 3 क्या होगा, 3k बराबर 6, तो k बराबर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 आंसर, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 आंसर। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या है, ये भी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं। तो यदि बिंदु a बराबर m1 माइनस 1, b बराबर 2 1 तथा c बराबर 4 5 संरेखीय है तो m का मान हमें बताना है। संरेखीय का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब भी संरेखीय बोल देगा
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, यही होता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग मान रख लेंगे। x1 का मान हमारे पास दिया है, m दिया है, कितना दिया है, 1/2 m दिया है, m 2 और 4। y1 का मान -1 +1 और 5 1 1 1। ठीक, बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो इधर डिवाइड है इधर आएगा तो हमारे पास भाग हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा बस, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा m2 4 -1 1 5 1 1 1 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो प्लस माइनस प्लस चलता है, तो प्लस का m, ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे, और ये वाला रो को हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला बचा 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक, यहाँ पर माइनस लेते हैं और माइनस पहले से दिया है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाला रो ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 - 4, फिर +1 से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 दूना का 10 -4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, -4m, फिर -2 और +6 बराबर 0, -4m +4 बराबर 0, -4m बराबर -4। तो m बराबर हमारे पास 1, इसका आंसर हो जाएगा। m का मान कितना होगा, m का मान हमारे पास 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगला अब लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 5 है। ये 2015 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, 2015 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बराबर क्या है, 0 है। तो सबसे पहले इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, R1 पर अप्लाई करेंगे R2 माइनस का R1। ठीक, फिर R2 पर अप्लाई करेंगे, R2 पर R3 माइनस R2। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R1 पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, R1 पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या, R2 में से R1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 13 को माइनस करेंगे 1, 17 में से 16 को माइनस करेंगे 1, 20 में से 19 को माइनस करेंगे 1। फिर R2 पर अप्लाई कर रहे हैं, R2 पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 14 का माइनस करेंगे 1, 18 में से 17 को माइनस करेंगे 1, और 21 में से 20 को माइनस करेंगे 1, और R3 तो R3 हमारा वही रहेगा 15 18 21। ठीक, तो किसी भी सारणिक में अगर 2 कॉलम या 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी का मान हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 6 है। यदि 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 बराबर 49 दिए हैं तो हमें इसका मान हमें बताना है। ठीक, ये 2015 16 और 18 में आया हुआ प्रश्न है।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मान बताना है। क्या दिया है हमारे पास? दिया है 6 6 2 3 6 माइनस का 3 माइनस का 16 20 और 12। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन लेंगे। क्या? C1 C2 और C3। C3 में से 2 3 4 कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 × 3 × 4 कॉमन लिए हैं तो C1 में से 2 कॉमन लिए हैं तो 2 3 6 2 3 6 1। C2 में से हम 3 कॉमन लिए हैं तो 1 2 माइनस का 1। C3 में से हम 4 कॉमन लिए हैं तो माइनस का 4 5 3, यही हमारा होगा। और इस सारणी का मान हमें कितना दिया है? 49 दिया है। कितना दिया है? 49 हमारे पास दिया है। तो इसकी जगह पर हम लोग 49 लिख देंगे। और इधर क्या है? तो 24 है हमारे पास। 24 × 49 क्या है? 24 × 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमको सिद्ध करके 0 लाना है। ठीक, क्या दिया है हमारे पास? सारणी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा दिया है। ठीक, तो हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। R1 पर अप्लाई किए हैं। R2 हमारा सेम वैसा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। और ये हमारे पास क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। तो हमारे पास इसकी जगह पर 0 होगा तो सारणी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? सारणी का मान हमारे पास 0 होगा। इसकी जगह पर हम लोग जब 0 रखेंगे तो सारणी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 होगा तो हमारे पास सारणी क्या आएगा? 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर इस सारणी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसका मान हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।